सोनपुर गांव में बहुत ही भयानक और डरावनी बारिश पड़ रही होती है। गांव वाले इतनी भयानक बारिश को देखकर अपने अपने घरों में से बाहर झांकना भी पसंद नहीं कर रहे थे। लेकिन शहर से आया एक लड़का रवि, जो अपनी दादी माँ के घर अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ मनाने के लिए आया हुआ था। उसकी दादी उससे बहुत प्यार करती थी और उसे ढेर सारी कहानियाँ सुनाती थी। दादी माँ, आपने मुझे वैसे तो काफी ज्यादा कहानियां सुनाई है, लेकिन आपने मुझे कोई हॉरर कहानी नहीं सुनाई है। तो प्लीज दादी माँ, मुझे एक भूतिया कहानी सुनाओ। बेटा, जब तुम इतनी जिद कर ही रहे हो तो फिर ठीक है, सुनाती हूँ। अब रात का समय हो जाता है और पूरे गांव में लाइट भी नहीं आ रही होती है, जिसकी वजह से दादी माँ के घर में पूरी तरीके से अंधेरा छा जाता है। बेटा, पूरे गांव में लाइट नहीं आ रही है और मौसम भी खराब हो रहा है। जाओ, जाकर तुम सो जाओ, और हाँ, दरवाजे बंद करके सोना, कहीं कोई जंगली जानवर ना घुसाए। ये कहकर दादी माँ अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं। लेकिन रवि अभी सोया नहीं था, क्योंकि उसकी नज़र एक पुराने रेडियो पर पड़ती है। रवि रेडियो के पास को जाता है। तभी रेडियो में से कुछ डरावनी आवाज़ें आने लगते हैं, जिसे सुनकर रवि काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। लेकिन रवि हिम्मत करके उसे रेडियो को अपनी दादी माँ के कमरे में ले आता है और जाकर अपने कमरे में सो जाता है। सुबह उठकर रवि अपनी दादी से कहता है, दादी माँ, रात को मुझे एक पुराना रेडियो मिला है और उसे रेडियो में कुछ आवाज ही भी आ रही थी। कहाँ है वह रेडियो? बेटा, वह रेडियो कोई साधारण रेडियो नहीं है। उस रेडियो के अंदर बहुत ही भयानक आत्माएं कैद हैं। मुझसे वादा कर आइंदा, तू उस रेडियो को कभी छुएगा भी नहीं। रात होते ही रवि अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो जाता है। तभी उसके सपने में एक बहुत ही भयानक चुड़ैल आ जाती है। रवि, तुम पहले इंसान हो जिसके सपने में मैं आई हूँ। जिस रेडियो को तुमने छुआ था, मैं इस रेडियो में सालों से कैद हूँ, और तुम्हारी दादी माँ ने मुझे सभी लोगों की नजरों से छुपा के रखा था। लेकिन तुम मुझसे चाहती क्या हो? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मैं पहले जैसी एक खूबसूरत महिला में बदल जाऊंगी। मुझे करना क्या होगा? और तुम सच बोल रही हो या झूठ? मैं तुम पर यकीन कैसे करूं? क्योंकि मेरी दादी माँ ने बोला था कि उसे रेडियो में भयानक आत्माएं कैद हैं। तो क्या पता है तुम एक बुरी आत्मा हो और मुझे फंसा रही हो। देखो रवि, तुम्हारी दादी माँ को जैसे लोगों ने बताया, उन्हें वही पता है। तुम्हारी दादी माँ को भी अभी सच्चाई नहीं पता है। सच्चाई? कैसी सच्चाई? मुझे सारी बातें बताओ। मैं भी इस गांव में अपने परिवार के साथ रहती थी, लेकिन इस गांव के घमंडी सरपंच का हम पर कर्ज था। मेरे बाबा उसे नहीं चुका पाए, क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा गरीब थे, जिसकी वजह से उसे घमंडी सरपंच ने मेरे पूरे परिवार के साथ साथ मुझे भी चलाकर रख कर दिया। लेकिन कुछ दिन बाद हमारी आत्मा भड़कने लगी। इन सब चीज से परेशान होकर गांव वालों ने कुछ तंत्र मंत्र शक्तियों से हमें इस पुराने रेडियो में कैद कर दिया। रवि चुड़ैल की बात सुनकर बहुत ज्यादा उदास हो गया, और तभी रवि की आंख खुल जाती है और रवि ठान लेता है कि चुड़ैल की मदद करके उसे मुक्ति दिलाएगा।